तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन एंड ओनली CDSL के बारे में। और आज के दिन आ चुके हैं CDSL के Q2 FY24 के रिजल्ट। तो इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, नंबर्स का कैसा रहा है रिजल्ट वो हम समझेंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे परफॉर्मेंस का, और आगे के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कैसे नज़र आते हैं CDSL के वो भी डिस्कस करेंगे। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि अब हमको यहाँ पर क्या रणनीति फॉलो करनी है CDSL के रिगार्डिंग, क्या बाय करना है या फिर नहीं करना, बाय करना है तो क्या लेवल्स होंगे वो भी हम टेक्निकल चार्ट पे देखने वाले हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स के रिगार्डिंग भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं CDSL के, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस इंसाइट्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन उस पर बढ़ने से पहले अगर आपने आज के दिन ये वीडियो नहीं देखा है ज़रूर जाकर देखिएगा। SRF के बारे में हमने यहाँ पर बात करी है, रिजल्ट को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, साथ ही साथ SRF के बिजनेस प्रोस्पेक्ट को यहाँ पर डिस्कस किया है, आगे के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट किस प्रकार नजर आते हैं, और एक बड़ी न्यूज़ है SRF के रिगार्डिंग वो भी डिस्कस करी है। टेक्निकल चार्ट पे क्या होंगे लेवल्स, क्या करना है क्या नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करिए, जाके ज़रूर देखिएगा। चलिए अब सीधा रिजल्ट पे चलते हैं। तो आज के दिन आप देख रहे हैं इसके रिजल्ट आ चुके हैं। तो कंसोलिडेटेड हम यहाँ पर बात करेंगे तो टोटल इनकम में देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 35% ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 32% ग्रोथ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 35, क्वार्टरली बेसिस पे 48। तो ज़बरदस्त हमको टॉप लाइन और बॉटम लाइन में यहाँ पर हाई डबल डिजिट्स में इवन मोर देन 30% ग्रोथ देखने को मिल रही है, विच इज़ रियली गुड। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी यहाँ पर हमको इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। कंसोलिडेटेड में बात करें तो इनका जो मेन डिपॉजिटरी वाला बिजनेस है वो इंक्लूड होता है, जो इनका यहाँ पर KYC रजिस्ट्रेशन वाला बिजनेस है CVL, ठीक है, CDSL जो वेंचर्स लिमिटेड है वो वाला बिजनेस, इंश्योरेंस रिपोजिटरी वाला, साथ ही साथ यहाँ पर इनका जो कमोडिटी रिपोजिटरी वाला बिजनेस है, तो ये सारे बिजनेस कंसोलिडेटेड में यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। तो ज़बरदस्त ग्रोथ हमको अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिली है। बात करते हैं डीमैट अकाउंट की, तो देखिए 80 लाख डीमैट अकाउंट्स Q2 में ऐड होते हुए नजर आए हैं, विच इज़ रियली गुड। और यहाँ पर ज़बरदस्त अभी आप देख रहे हैं कि ग्रोथ देखने को मिल रही है डीमैट अकाउंट्स में भी। अब टोटल 9.62 करोड़ प्लस डीमैट अकाउंट्स यहाँ पर हो चुके हैं एज ऑन September 30, 23। और आगे आने वाले सालों में, दशकों में ये जो ग्रोथ है यहाँ से और बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमको डीमैट अकाउंट में बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। कैपिटल मार्केट्स का ग्रो होना दोस्तों एविडेंट है, और CDSL जैसी कंपनी एक लॉन्ग टर्म बैट है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर अगले 1 साल में क्या होगा, 2 साल में क्या होगा, लेकिन डेफिनेटली अगले 5-10 सालों में कैपिटल मार्केट्स जो एक्सपोजर है वो हमको डेफिनेटली बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और डीमैट ग्रोथ, जो डीमैट अकाउंट्स के जो एडिशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। 9 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ तक हमको ये नंबर जाते हुए देखने को मिलेंगे। कंपेरेटिव नंबर्स बात करें तो देखिए Q1 FY24 में, यानी कि पिछले क्वार्टर में 52 थे, और Q2 FY23 में यानी कि पिछले साल Q2 में 48 लाख थे। तो डेफिनेटली काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ हमको आती हुई देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट मैट्रिक्स पे बात करते हैं कि जो इनकम ग्रोथ हुई है इनकी कहाँ कहाँ पर हुई है। तो देखिए जो ग्रोथ आई है, सबसे पहले इस क्वार्टर, पिछले साल के Q2 को हम कंपेयर करेंगे इस साल के Q2 से, तो 42 करोड़, यानी कि 42 करोड़ आप देख रहे हैं यहाँ पर 50 करोड़ हो चुका है, यानी कि ट्रांजैक्शन चार्जेस। तो ट्रांजैक्शन चार्जेस में अच्छी ग्रोथ है, यानी कि जितने भी हम बाय सेल करते हैं, जितना भी ट्रांजैक्शन करते हैं, और जितने ज़्यादा डीमैट अकाउंट होंगे, जितने ज़्यादा यहाँ पर मार्केट में आप कह सकते हैं कि एक्टिविटी बढ़ेगी, तो ट्रांजैक्शन चार्जेस बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और ये ट्रांजैक्शन चार्जेस मुझे लगता है ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए ही देखने को मिलने वाले हैं। तो ट्रांजैक्शन चार्जेस यानी कि जितना भी हम कंपनीज में बाय सेलिंग करते हैं, ठीक है, डिलीवरी बेसिस पे या फिर ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे पोजिशनल, जो भी हम बाय सेल करते हैं, आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्रोथ आ रही है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा मेट्रिक है IP और कॉर्पोरेट एक्शन चार्जेस। 12 करोड़ का इनकम यहाँ पर 26 करोड़ की हो चुकी है। तो डेफिनेटली ज़बरदस्त हमको यहाँ पर डबल से ज़्यादा इनकम यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिली है, क्योंकि IPOs काफ़ी आए हैं और कॉर्पोरेट एक्शन चार्जेस भी काफ़ी यहाँ पर जनरेट हुए हैं CDSL के। अभी देखिए IPO की मैं बात करूं तो IPO मुझे लगता है कि यहाँ पर IPO इनकम डेफिनेटली और बढ़ती हुई नज़र आएगी, क्योंकि अभी इस क्वार्टर में काफ़ी IPO आए हैं। और डेफिनेटली देखिए FY24 के सेकंड हाफ में 28 IPOs जो हैं पाइपलाइन में हैं, 38,000 करोड़ की पाइपलाइन है IPOs की। और इनफैक्ट और भी हमको FY25 में एंड सो ऑन सो फोर्थ हमको और भी IPOs आते हुए देखने को मिलेंगे। तो CDSL डेफिनेटली एक प्राइम बेनिफिशियरी है इसका। जितने IPOs आएंगे, डीमैट अकाउंट्स बढ़ेंगे, जो कंपनीज़ हैं उनमें हमको एक्टिविटीज़ ट्रांजेक्शन्स बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, तो ये भी बढ़ेगा। अब एनुअल इशूअर चार्जेस भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए, 46 करोड़ के 63 करोड़ हो चुके हैं। हालांकि सिक्वेंशियल बेसिस पे कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं है,
लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। एनुअल इश्योर चार्जेस बेसिकली एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आप कह सकते हैं, जो कंपनीज से ये चार्ज करती है CDSL। और बेसिकली जितनी भी शेयर कैपिटल है, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, एक सेबी रूल के अनुसार कंपलसरी ये होता है कि देखिए उनको अपनी शेयर कैपिटल एडमिट करनी पड़ती है डिपॉजिटरीज के पास। यानी कि जितना भी वो पैसा रेज कर रहे हैं कैपिटल मार्केट्स के थ्रू, शेयर कैपिटल होता क्या है बेसिकली, जो प्रेफरेंशियल इश्यूज वो शेयर इश्यूज करते हैं या फिर कॉमन इश्यूज शेयर इश्यूज करते हैं, तो शेयर कैपिटल वही होती है जो मार्केट में वो पैसा रेज करने के लिए प्रोवाइड कराते हैं। तो जितना यहाँ पर शेयर कैपिटल आएगी मार्केट में, उतना CDSL का बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये भी बढ़ते हुए नजर आएंगे हमको ओवर द ईयर्स। ऑनलाइन डेटा चार्जेस, इन्वेस्टमेंट इनकम, अदर इनकम, तो ये सारी आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिले। इसी वजह से 30% से ज़्यादा ग्रोथ आई है। तो ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। हो सकता है एनुअल इश्यूअर चार्जेस थोड़े से कांस्टेंट हो जाएं, IPO कॉर्पोरेट चार्जेस थोड़े से कांस्टेंट हो जाएं, लेकिन ट्रांजैक्शन चार्जेस बढ़ते हुए ही देखने को मिलेंगे धीरे धीरे यहाँ पर डबल डिजिट में, और इनफैक्ट ये भी बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक है कि यहाँ पर किस तरीके से क्या प्राइसिंग इनकी है। तो एनुअल इश्योर चार्जेस ये लिस्टेड कंपनीज से भी चार्ज करते हैं, अनलिस्टेड से भी चार्ज करते हैं। तो इनका यहाँ पर वो एक स्लैब रेट्स होती है बेसिकली, उस पर चार्ज करते हैं। तो अगर भविष्य में स्लैब रेट्स बढ़ती हैं तब भी इनको यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है। और अगेन ये मैंने जैसा कहा कि लॉन्ग टर्म स्टोरी है, 1-2 साल क्वार्टर्स की कहानी नहीं है ये कहानी है 5 साल, 10 साल, 15-20 सालों की कहानी है। कोर पोर्टफोलियो स्टॉक है, तो इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो CDSL की बात करें, फंडामेंटली ज़बरदस्त कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, और आप देखेंगे तो फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट कर रही है, रिटर्न रेशोज़ काफ़ी अच्छे हैं। और जैसे मैंने कहा कि सिर्फ या फंडामेंटल्स और बिजनेस डायनेमिक्स की बात करें तो एक सनराइज सेक्टर की कंपनी है और मार्केट लीडर कंपनी है। NSDL भी है, लेकिन जैसा हमने कहा कि सेंट्रल डिपो जो CDSL है वो मार्केट लीडर है, और यहाँ पर ज़्यादा जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं इसी के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो ज़ेरोदा हो, ग्रो हो, एंजल वन हो, या फिर कोई भी दूसरा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हो। ज़्यादातर सेंट्रल CDSL के साथ उनकी टाई अप है, और जितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स इन ज़ेरोदा पे होगा, ग्रो पे होगा, एंजल वन पे होगा, या फिर 5 पैसा पे होगा, जहाँ भी होगा, तो CDSL अल्टीमेट बेनिफिशियरी यहाँ पर होगा। तो मेरे ख्याल से अभी यहाँ पर काफ़ी टाइम से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, नंबर भी अच्छे आए हैं, तो स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अगर नीचे भी आता है तो बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ पर। स्टॉक अगर 1000 के आसपास आता है, तो बार बार हम कह रहे हैं कि 1000 के आसपास आएगा तो अच्छी क्वांटिटी यहाँ पर ऐड करनी है फॉर द लॉन्ग टर्म। नज़रिया 2 साल का नहीं रखना है, लेकिन नज़रिया रखना है 3-5 साल, 8 साल, 10 साल का। तो करंट मार्केट प्राइस पे स्टॉक को बाय कीजिए, हो सकता है स्टॉक भागे, लेकिन आप थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर गिरता है स्टॉक, जब गिरता है तब बाय करिए, भाग रहा है तो उसको थोड़ा सा भागने दीजिए, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तब कंसोलिडेट करेगा, फिर से बाय करेंगे। तो आप इसको करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं, डिप होता है तो और कर सकते हैं, भागता है तो थोड़ा गिरने का वेट कीजिए, फिर ऐड कर सकते हैं। अलोकेशन का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि CDSL है सब कुछ यही कमा के देगा, तो ऐसा कभी नहीं करना है। 8%, 10% से ज़्यादा अलोकेशन एक स्टॉक में आपको कभी भी नहीं देना है, तो वो डाइवर्सिफिकेशन भी आपको रखना है। तो आई होप दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आए वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ओपिनियन क्या है CDSL के रिगार्डिंग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नंबर कैसे लगे वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।